हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो। तो वी आर Gossip गॉसिप Girls। गर्ल्स। आपको लग रहा होगा कि आज हमारी आवाज़ ऐसी क्यों है, बट हमारा एक्चुअली आज पॉडकास्ट का टॉपिक ही ऐसा है। तो आप बताओ आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है पॉडकास्ट का, मतलब कि वो इतना स्कैरी है ना, मतलब कि आप सुनोगे ना, हमें बैठे बैठे यहाँ पे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो आपको ऑफ कोर्स आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं पता, लेकिन मुझे आ रहे हैं और ये बहुत स्कैरी होने वाला और है। जब हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हम कौन सी स्टोरीज बताएंगे, तो तभी हमें इतने गूज बम्स आ रहे थे। तो आप तो ज़रूर आएंगे। या मतलब आज हमारा टॉपिक काफ़ी स्कैरी है। हमारी रियल टाइम एक्चुअल में जो स्टोरीज थी, हमारी गोस्ट जो हमने फील करी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हम कुछ ऐसे शेयर करेंगे कि आपको एक्चुअल में लगेगा कि आपके साथ भी हो रहा है। डराना नहीं है, बस इतना उनको चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं चलो। सस्पेंस के साथ ना चलो आज हम सबसे छोटे के साथ स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ या मुझे पहले सुन। क्योंकि हमेशा मैं स्टार्टिंग करती हूँ, तो इसीलिए आज सबसे छोटे से। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके। तो गाइस, अब मैं अपनी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो ना जब मतलब मैं ना अपने रिलेटिव के घर पे गई हुई थी, तो वहाँ पे ना मतलब मेरी जो कज़न थी, ना, मतलब उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत होती थी। तो मतलब कहते भी थे ना कि उसके साथ मतलब कि ऐसा कोई इंसिडेंस रियल लाइफ में सच्ची में हुआ है। और मतलब फर्स्ट टाइम तो मैंने उसे बिल्कुल बिलीव नहीं किया, लेकिन ना जब मैं उसके घर पे रहने गई थी, मतलब मैं अभी आई हूँ वापस वहाँ से भी, तो मैं जब वहाँ पे रहने गई थी ना, तो मैं उसके साथ ही सो रही थी। तो उसने मुझे मतलब कि ऐसे घुमाया, ऐसे सुनाई ना स्टोरी, मतलब कि सच में मुझे फील हो रहा था कि हाँ उसके साथ हुआ है। तो वो स्टोरी ना ऐसी थी कि वो जो लड़की थी ना, उसके सामने ना एक वो क्या कहते हैं उसे, डेड लेडी उसके सामने खड़ी थी और उसे बोल रही थी कि चल मेरे साथ चल, तो यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे तेरा कोई भी नहीं है। तो मतलब मैंने कहा क्या है, तुझे सपना आया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट नहीं, सच्ची में उसके ना हाथ पे, पैर पे, उसके गले में ना मतलब कि इतने सारे वो धागे किए हुए हैं कि मतलब बड़ा स्कैरी सा। तो ना वो मुझे ये स्टोरी सुना रही थी। तो हम गेम खेलने लगे, कहते ठीक है, जहाँ मतलब कि इसी घर में वो आई थी। तो अब मतलब कि हम कज़न्स थे, तो ना हम रात को जाग रहे थे, 12-1 बजे का टाइम था। तो वो कहते कि चलो गेम खेलते हैं, जो वहाँ तक बाहर जाके पेड़ के पास हाथ लगा के आएगा ना, वो मतलब कि अगले दिन वो पार्टी देगा सबको। तो मतलब कि जो नहीं लगा के आएगा ना, वो पार्टी देगा सबको। तो मैंने बोला मैं तो नहीं जा रही। एंड सच्ची में मतलब कि वो जा रही थी लड़की, उस मतलब कि वहाँ पे ना एक पेड़ था, वहाँ पे जा रही थी और वहाँ पे टच करके आई ना, सच्ची में उसके साथ ना वहाँ से वो चीख मारती वापस आ रही थी। मतलब हम सोच रहे थे पता नहीं ये चीख क्यों मार रही है, बट हमें लगा था कि ना वो डराने के लिए हम सबको ऐसे बोल रही है, लेकिन नहीं, सच्ची में मतलब कि उसने जब वापस आके हमें बताया कि उसके साथ ना ऐसा हुआ, उसके सामने वो जो लड़की थी ना, उसके सामने जो वो औरत थी ना, मतलब कि वो वही औरत थी जिसको उसने पहले भी देखा था, और वो बोल रही थी कि तू मेरे साथ चल, यहाँ पे तेरा कोई भी नहीं है। तो उसने इतना हंगामा किया घर पे, मतलब बड़ा स्केरी था। लेकिन उसके बाद मुझे भी ऐसे सपने आने लगे, मुझे भी ऐसे लगता था मैं सो रही हूँ ना बेड पे अकेले, तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई मेरे साथ लेटा, कोई वहाँ पे खड़ा मुझे देख रहा, मतलब कि बड़ा स्केरी था। एंड मुझे अभी मैं वहाँ पे जाने से सच्ची में डरती हूँ। तो बस यही थी मेरी एक स्टोरी सी। एक्चुअल में काफ़ी स्कैरी थी, मुझे भी काफ़ी स्कैरी लगी। और जो हमारा थर्ड पर्सन है, वो तो अपने आप को बिज़ी करने के लिए फ़ोन ही चलाने लग गई, क्योंकि हमें एक्चुअल में डर लगता है। जब रात होती है तो ऑफ कोर्स लगेगा। अगर आप ये स्टोरीज़ रात को सुनेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा, अगर आप नहीं डरते हो। बट अगर आपको डर लगता है तो आप
ये दिन में ही सुने। वैसे हम अगर क्या कह रहे हैं, इसको और फील करने के लिए जो हम नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम रात को बनाएंगे। हाँ तो वो हमें और फील होगा। इस बार हम दिन में बना रहे हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नया एक्सपीरियंस है, तो हम ज़्यादा डर ना जाए, इसीलिए हम दिन को शूट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, कमेंट भी। चलो ठीक है, अब बारी आती है सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर वाली बहन की। वो अपनी स्टोरी सुनाएंगी और कमेंट में ज़रूर बताना कि हम तीनों में से आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा स्कैरी लगी और सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। चलो आप सुनाओ, चलो स्टार्ट करो। मैं अपने रिलेटिव के घर पे गई हुई थी और तब मेरी दादी ने एक स्टोरी सुनाई जिसको सुन के हम सभी पूरे डर गए और जिसकी वजह से हमें रात को भी उसके सपने आने लग गए और रात को नींद भी नहीं आई और आपको भी नहीं आएगी शायद। और सुनो, अब हमारे यहाँ मतलब कि पास में, उनके पास में, सॉरी रिलेटिव के पास में एक मतलब कि कोई है पड़ोसी और उनकी मतलब कि कोई सिस्टर थी शायद, और उनकी पता नहीं शायद डेथ हो गई थी और उसकी वजह से उनकी मतलब कि आत्मा ये कहना चाह रही है कि जो ये मतलब इनके रिलेटिव थे जहाँ पर ये गई थी, वहाँ पर हमारी दादी ने एक स्टोरी सुनाई थी जो कि उनके रिलेटिव के पड़ोसी की थी। उनकी एक एक्चुअल में बहन थी जो अब नहीं रही, मतलब तब उसकी डेथ हुई थी ड्यू टू सम प्रेगनेंसी रीजंस, शायद हमें पता है, हमें वो सुनाई थी। तो इसीलिए वो बात सुनकर हम तो मतलब मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, मुझे डर लगा था, नहीं लगा था क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बात है, बट ये थोड़ी सी बड़ी थी, इसीलिए इसका कुछ है एक्सपीरियंस जो कि इसने फील करा था, तो वो आपको बताएंगी क्योंकि एक्चुअल में इनका स्टोरी टाइम थोड़ा सा गंदा है इसलिए बता नहीं पा रही, बट मैं आपको बीच बीच में नरेट करूँगी कि ये क्या कहना चाह रही है। चलो आगे सुनाओ। और उसके बाद जब हम उनकी दादी चले गए थे, हम सभी सो गए थे एक्चुअल में, और उसके बाद मुझे तो रात को नींद भी नहीं आई, मतलब कि मेरा तो ध्यान सिर्फ गेट पे था क्योंकि वो खुला हुआ था एक तरह, और आवाज़ जैसी आ रही थी घुंघरू की, छन छन, और मेरे को तो बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरे को तो पसीना भी आने लग गया, इतना ज़्यादा मैं डर गई और पूरी मैं कांप रही थी। और आप भी सोच सकते हो आपको भी कैसा लग रहा होगा। और उसके बाद मैं पूरी इतनी कांप रही थी कि मैं कहीं अपना कि पानी पीने भी नहीं जा रही थी, ना वॉशरूम जा रही थी, पर मुझे तो मतलब कि जल्दी इस बात की थी कब सुबह हो और मैं कब घर जाऊं जल्दी जल्दी, और इतना मैं डर चुकी थी। और फिर मैंने ये बात अपनी मम्मी को भी बताई आकर। हाँ, क्योंकि हम अगर अपनी कोई गोस्ट की स्टोरी किसी अपने के साथ शेयर करते हैं तो हमें डर थोड़ा सा कम लगता है, तो आप भी अपने बड़ों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो सबसे अवेटेड स्टोरी, मेरी स्टोरी की बारी आ चुकी है क्योंकि मुझे पता है आप सबको मुझे सुनना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये गलत, बिल्कुल झूठ, ये गलत है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको फर्स्ट स्टोरी पसंद आई, सेकंड स्टोरी पसंद आई या फिर थर्ड स्टोरी पसंद आई। चलो मैं अब आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ था, और जब मैं 9th में थी तो मैं अपने रात को जो असाइनमेंट्स होते हैं, स्क्रैप बुक्स, पोर्टफोलियोज वगैरह होते हैं, मैं वो कंप्लीट कर 1-2 बजे सोती होती थी। तो उस रात मैं सो चुकी थी 1-1:30 बजे। तो एक्चुअल में हमारी फैमिली में कहीं डेथ हुई थी, तो घर में वैसा माहौल था, सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी सबको देखकर। तो क्या हुआ कि मैं रात को वॉशरूम गई क्योंकि मुझे कभी भी डर नहीं लगा अकेले जाने में, कभी भी, उससे पहले। तो जब मैं
वॉशरूम गई, तो जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने क्या करा, मैं लॉक हमेशा करती हूँ, चाहे रात है चाहे दिन है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक्चुअली में लाइट पहले बंद कर दी और जो कुंडी थी वो बाद में खोली, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो जब मैंने गेट खोला तो मेरे सामने एक लेडी खड़ी थी जिसके बाल खुले थे, लिटरली बाल खुले थे, और फेस मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ ब्लैक दिखा क्योंकि पूरा अंधेरा था। तो क्या हुआ, मतलब मेरी इमेजिनेशन, जो मेरे माइंड में सारा कुछ चल रहा था वो ही मुझे दिखा, और मुझे किसी का फेस नहीं दिखा, तो सिर्फ ब्लैक था और बाल मुझे पूरे ऐसे खुले, ऐसे वेवी से, ठीक है। तो मैं 2 मिनट के लिए पूरी ऐसे शॉक होके, मतलब मेरी आईज पूरी स्टिल, मुझे कोई होश नहीं था, पूरा कोई होश नहीं था, और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मेरे सारे घर वाले उठ चुके थे। तो एक्चुअल में मेरे सामने था कौन, मेरी मम्मी। तो उन्होंने मुझे पकड़ के 2-3 बार ऐसे कंधे से पकड़कर हिलाया कि मैं हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा शॉक थी। मतलब आपको लग रहा होगा कि जस्ट ऐसे थोड़ा सा ही डर लगा कि जैसे हम एकदम बस थोड़ा सा चिल्लाते हैं, बट वैसा नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में मुझे कुछ नहीं, मेरे सामने ब्लैक हो चुका था, मतलब मेरी आंखें खुली थी बट बंद थी। तो जब मेरी मम्मी ने मुझे हिलाया कि मैं हूँ, तो मतलब लिटरली मैंने उनको हक करके, मतलब मैं इतना ज़्यादा रोई और मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। तो फिर मेरे पापा भागते हुए आए कि क्या हुआ। तो फिर ऐसे करते करते तो, और जब मैं बेड अपने रूम तक भी जा रही थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं चलने की भी हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। और जब मैं लेटी तो तब भी मैं रो ही रही थी कॉन्टिन्यूसली 1-2 घंटे तक। और जब मैं सोई तो सारी रात मेरे मम्मा और मेरे पापा ने दोनों ने मेरा सारी रात ऐसे बुखार चेक करेंगे कि, क्योंकि जब हमें डर लगता है तो ऑफ कोर्स हमें बुखार हो जाता है। तो ये था मेरा स्कैरी इंसिडेंट, जो कि एक्चुअल में बहुत स्कैरी था, मेरे लिए तो बहुत स्कैरी था। और उसके बाद मुझे लगता है आज तक, कितने साल हो गए, आज तक एक्चुअल में मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं रात को उठ के वॉशरूम जाती हूँ, बट मतलब ऐसे शो करके जाती हूँ कि हाँ मैं जा सकती हूँ, बट एक्चुअल में मैं सारी लाइट्स ऑन कर के जाती हूँ। तो आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो कमेंट्स में 3 के साथ हार्ट लिखें, और अगर आपको फर्स्ट स्टोरी पसंद आई तो आप 1 के साथ हार्ट लिखें, और अगर आपको सेकंड स्टोरी पसंद आई, जो कि नहीं हो सकता, तो आप सेकंड के साथ हार्ट डालें। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। सो आप कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी, मुझे एडअप करना है कि ये जो मतलब कि हम इमेजिन करते हैं ना, ये हमारा वो सारा मतलब कि जो हम देखते हैं, जो हमारे साथ होता है ना, उससे रिलेटेड ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है शायद, बट ये हमारे मन का वहम ही होता है जो कभी जा नहीं सकता। ये तो है, अगर आप कहते हैं ना कि एक बंदे का ऑरा ही ऐसा है, तो मतलब होता है, ऐसा ही होता है। अभी आपने मतलब कि वो एक लाइफ टाइम ट्रॉमा रह जाता है हमारे पास। मेरा तो एक्चुअल में रह चुका है। तो आप सबके साथ इसे शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपकी और हम इंस्टा का एक हम शुरू करेंगे पेज, तो आप हमें उस पर टैग करना अपनी स्टोरी सुना के, प्लीज़ फॉलो। और अगर आपको कुछ और ऐसा स्कैरी या फिर फ़नी या फिर कॉमेडी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको पॉडकास्ट सुनना है, तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने अपने सजेशंस दें। सो थैंक यू एंड टेक केयर। और अपनी स्टोरीज़ को सुनाएं और अपने वहम को दूर करें, जो कि हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपने अपने वहम को दूर करें सारे। और अगर आपको मतलब कुछ ऐसा जानना है कि अपने जो ट्रॉमास होते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे ओवरकम करें, तो उस पर भी हमें क्या हमें बताना कि ताकि हम उस पर अलग से पॉडकास्ट कर सकें और ये प्रॉब्लम्स को वो कर सकें। हाँ,
एज एन टीनेजर्स आप टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स भी बता सकते हो, जैसे कि आजकल एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, टीचर्स का प्रेशर होता है, अपने फ्रेंड सर्कल कोई टॉक्सिक होता है, कुछ ऐसा होता है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से